Welcome to the channel for jobs. Assalamualaikum dear viewers. ASF written test preparation for ASI Carpool Assistant UDC and LDC 2023. इस वीडियो में पास्ट पेपर्स और जो क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आपके टेस्ट में आएंगे वो इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ डिस्कस होंगे। नेक्स्ट वीडियोस में इस्लामिक स्टडी, एवरीडे साइंस, UDC और LDC के लिए कंप्यूटर MCQs डिस्कस होंगे। आपके सिलेबस के एन मुताबिक 100% तैयारी इसी चैनल फॉर जॉब पे करवाई जाएगी। ये वीडियो हर पोस्ट के लिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान प्लस जीके क्वेश्चन इस वीडियो से ही आएंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो का आगाज करते हैं। नेशनल फ्रूट इन पाकिस्तान इज विंटर। दोस्तों जो नेशनल फ्रूट है पाकिस्तान का इस विंटर में दोस्तों उसका नाम है गावा अमरूद। अगर दोस्तों बात करें समर की, दोस्तों समर में जो पाकिस्तान का नेशनल फ्रूट है वो है मैंगो। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर नोन एज। दोस्तों जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है दोस्तों उसे वो क्या कहलाता है? उसका नाम है दोस्तों ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन कहलाता है दोस्तों। और ये जो ड्यूरेंट लाइन थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दोस्तों ये अंग्रेजों के दौर में 1893 में मतलब है कि ये बॉर्डर लगाया गया था। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। 1893 में अंग्रेजों के दौर में, और इस बॉर्डर को क्या कहते हैं? ड्यूरेंट लाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज एस्टैब्लिश्ड PPP। तो दोस्तों जो PPP का फुल फॉर्म है पाकिस्तान पीपल पार्टी। तो दोस्तों ये कब बनी? ये बनी थी 30 नवंबर 1967 को लाहौर में बनी थी। और जुल्फकार अली भुट्टो इसके मतलब है कि सदर थे, या जुल्फकार अली भुट्टो ने ही PPP को बनाया था 30 नवंबर 1967 को। और अगर बात करें PTI की यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, दोस्तों PTI बनी थी 25 या 26 अप्रैल 1996। 25 या 26 अप्रैल 1996 को PTI बनी थी। और आप लोगों ने कमेंट में मुझे ये बताना है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी दोस्तों वो किस डेट को बनी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला है उसका क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है चागी, जो कि बलोचिस्तान में वाक़ है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज है दोस्तों इनके कैपिटल और करेंसी आप लोगों को लाजमी आने चाहिए। ये जितने भी इसमें कैपिटल है दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर जॉब टेस्ट में इन्हीं में से ही कोई ना कोई कैपिटल या इनकी करेंसी पूछी जाती है दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं चाइना की बात करें। दोस्तों चाइना का जो कैपिटल है वो है बीजिंग और चाइना की जो करेंसी है वो है यान या रिनमिंबी। यान YUAN, यान या रिनमिंबी चाइना की करेंसी है और चाइना का कैपिटल है बीजिंग। अगर ईरान की बात करें तो ईरान का कैपिटल है तेहरान। ईरान का कैपिटल है तेहरान और ईरान की जो करेंसी है वो है रियाल। ईरान की जो करेंसी है वो है रियाल और ईरान का जो कैपिटल है वो है तेहरान। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो जो अफगानिस्तान का कैपिटल है वो है काबिल और अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो है अफगानी। अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो है अफगानी। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की करेंसी है रूपी और इंडिया का जो कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली। अगर बात करें इजिप्ट यानी मिस्र की, तो मिस्र की जो कैपिटल है वो है कायरो। और मिस्र की अगर बात करें करेंसी की तो इसकी जो करेंसी है वो है इजिप्टियन पाउंड। इजिप्टियन पाउंड इजिप्ट की करेंसी है और इजिप्ट का जो कैपिटल है वो है कायरो। अगर दोस्तों तुर्की की बात करें तो तुर्की का जो कैपिटल है वो है अंकारा। तुर्की का कैपिटल अंकारा और तुर्की की जो करेंसी है वो है लीरा, LIRA लीरा तुर्की की करेंसी है और तुर्की का कैपिटल है अंकारा। अगर बात करें कतर की तो कतर का जो कैपिटल है वो है दोहा। कतर का जो कैपिटल है वो है दोहा और कतर की करेंसी है रियाल। कतर की करेंसी है रियाल। अगर बात करें इराक की तो इराक का जो कैपिटल है वो है बगदाद और इराक की जो करेंसी है वो है इराकी दिनार। इराकी दिनार इराकी करेंसी है। अगर बात करें नेपाल की तो नेपाल का कैपिटल है खटमंडू। नेपाल का कैपिटल है खटमंडू और नेपाल की जो करेंसी है वो है रूपी। अगर जापान की बात करें तो जापान का कैपिटल है टोक्यो। जापान का कैपिटल टोक्यो और जापान की करेंसी येन, YEN येन जापान की करेंसी है। अगर बात करें रशिया की तो रशिया का जो कैपिटल है वो है मॉस्को और रशिया की जो करेंसी है वो है रबल। रशिया का कैपिटल मॉस्को और रशिया की जो करेंसी है वो है रबल। और रशिया एरिया वाइज दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, ये सबसे बड़ा मुल्क है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। एरिया वाइज रशिया पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और रशिया की जो करेंसी है वो है रबल और रशिया का कैपिटल है मॉस्को। अगर बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो है ढाका और बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है टका। बांग्लादेश की करेंसी टका और कैपिटल ढाका। अगर बात करें USA यानी अमेरिका की तो अमेरिका का जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन DC। अमेरिका का कैपिटल है USA का कैपिटल है वाशिंगटन DC और USA की जो। और अगर बात करें UK यानी यूनाइटेड किंगडम की तो UK की बात करें, UK की फुल फॉर्म है यूनाइटेड किंगडम और इसकी करेंसी है दूसरा वो पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग यूके की करेंसी। अगर बात करें इंडोनेशिया की तो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो है जकार्ता और इंडोनेशिया का जो करेंसी है वो है रुपया। इंडोनेशिया जकार्ता रुपया। अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस का कैपिटल है पेरिस और फ्रांस की करेंसी है फ्रैंक। फ्रांस पेरिस फ्रैंक। अगर बात करें UAE यानी यूनाइटेड अरब अमारात तो इसकी जो कैपिटल है वो है अबू धाबी और इसकी जो करेंसी है वो है दिरहम।
यूएई की जो करेंसी है वो है दरहम। अगर सऊदी अरबिया की बात करें तो इसका जो कैपिटल वो है रियाद। सऊदी अरब का जो कैपिटल वो है रियाद और इसकी जो करेंसी है वो है वो रियाल। इसकी जो करेंसी है वो है रियाल। और पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद और पाकिस्तान की करेंसी है रूपी। और बात करें एक इंपॉर्टेंट कंट्री रहेगी है कनाडा। कनाडा का जो कैपिटल है वो है ओटावा और कनाडा की जो करेंसी है वो है डॉलर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट चीफ ऑफ नावल स्टाफ ऑफ पाकिस्तान नेवी 2023, यानी पाकिस्तान नेवी का जो 2023 में मतलब इस वक्त जो मतलब कि पाकिस्तान नेवी का नावल स्टाफ यानी चीफ है, चीफ जनरल है दोस्तों, उसका क्या नाम है? उसका नाम है एडमिरल एम अमजद खान नियाजी। एडमिरल एम अमजद खान नियाजी पाकिस्तान नेवी के चीफ है। अगर बात करें पाकिस्तान एयरफोर्स यानी PAF की तो इसके जो चीफ है दोस्तों उनका नाम है एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ हैं। अगर बात करें पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं वो हैं आसम मुनीर। और अगर बात करें नेवी का जो हेडक्वार्टर है वो है इस्लामाबाद में, पाकिस्तान एयरफोर्स का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में। और अगर बात करें पाकिस्तान आर्मी की तो उसका हेडक्वार्टर है रावलपिंडी में। यह भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लाइट इफ स्पीड, यानी जो लाइट है मतलब एक लाइट है, लाइट की जो स्पीड है दोस्तों वो कितनी है? दोस्तों जो लाइट की स्पीड है यह है 3 लाख किलोमीटर ओवर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर ओवर सेकेंड दोस्तों लाइट की स्पीड है। अगर बात करें माइल्स में तो माइल्स में दोस्तों जो लाइट की स्पीड है दोस्तों वो है 1,86,000 माइल्स ओवर सेकेंड। ये आप लोगों ने किलोमीटर में भी याद रखनी है और माइल्स में भी याद रखनी है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वारसक डैम लोकेटेड इन विच रिवर, यानी जो वारसक डैम है वो किस रिवर पर लोकेटेड है, किस रिवर पर वाक़ है दोस्तों? तो वो रिवर काबल है दोस्तों और काबल रिवर बलोचिस्तान में वाक़ है। ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये आप लोगों को जो नेशनल सिंबल है पाकिस्तान के, नेशनल जो चीजें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए। तो जैसा कि नेशनल एनिमल है मार्कोर, नेशनल एनिमल मार्कोर, नेशनल एंथम है कौमी तराना, यानी जो नेशनल एंथम है, नेशनल मतलब क्या एंथम है वो है कौमी तराना। और नेशनल बर्ड है चकोर, नेशनल बर्ड चकोर। नेशनल फ्रूट मैंगो, विंटर का गावा और समर का मैंगो। अगर बात करें नेशनल जो पाकिस्तान का फादर ऑफ नेशन है वो है कायदे आजम और नेशनल पोएट है इलामा इकबाल। तो नेशनल फ्लावर है जासमिन या चंबेली, जासमिन या चंबेली इनमें से एक ही ऑप्शन आएगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेशनल मॉस्को या नेशनल मस्जिद है फैसल मस्जिद जो कि इस्लामाबाद में वाक़ है। नेशनल जूस की बात करें तो शुगर केन। नेशनल रिवर की बात करें तो नेशनल रिवर है ड्राई सिंध यानी अंडस। अगर नेशनल गेम की बात करें तो नेशनल गेम है हॉकी। नेशनल मोटो है पाकिस्तान का यूनाइटेड फेथ डिसिप्लिन। और नेशनल सिंबल है पाकिस्तान का मून एंड स्टार। और नेशनल लैंग्वेज उर्दू। और नेशनल ट्री है देवदार, मतलब देवदार DEOD है, देवदार नेशनल ट्री है। और नेशनल ड्रेस है पाकिस्तान का शलवार एंड कमीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान गेटवे सिटी। तो दोस्तों जो पाकिस्तान की गेटवे सिटी कहलाती है वो है कराची। तो दोस्तों कराची पाकिस्तान का फर्स्ट कैपिटल भी था 1947 से लेकर 1960 या 59 तक ये पाकिस्तान का कैपिटल था कराची। और रोशनियों का शहर भी कराची को कहा जाता है और गेटवे सिटी भी कराची को ही कहते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते चले मुल्तान को दोस्तों निजारों का शहर भी कहा जाता है और सूफियों का शहर भी कहा जाता है मुल्तान को। अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर को कालजों का शहर भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान रिटन बाय, यानी जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम है वो किसने रिटन किया दोस्तों? वो है हफीज जलंधरी ने रिटन किया था नेशनल एंथम। और ये सारा फारसी में था, सिर्फ एक लफ्ज इसमें का जो है वो मतलब है कि उर्दू में है, बाकी सारा ये फारसी में है। नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान लिखा था हफीज जलंधरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एरिया ऑफ पंजाब, यानी पंजाब का एरिया कितना है? तो दोस्तों जो पंजाब का एरिया है ये 205,344 किलोमीटर है। ये आप लोग याद रखिए पंजाब का एरिया है 205,344 किलोमीटर। अगर दोस्तों बात करें सिंध के एरिया की तो सिंध का एरिया दोस्तों वो है 140,914 किलोमीटर। केपीके की बात करें तो केपीके का जो एरिया यानी खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है 101,741 किलोमीटर। अगर बात करें कश्मीर की तो कश्मीर का एरिया है 42,241 किलोमीटर। और बलोचिस्तान का एरिया है 347,190 किलोमीटर। और बलोचिस्तान का सबसे ज्यादा एरिया है, एरिया वाइज सबसे बड़ा बलोचिस्तान है और जो सबसे छोटा है वो केपीके समझ लो। और आजाद कश्मीर वैसे तो आजाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान से ही छोटा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बांगेदरा रिटन बाय, जो बांगेदरा लिखी है किताब दोस्तों ये इलामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी है। इसके अलावा प्यामे मशरक, इसके अलावा बाला जिब्राइल और किताबें हैं, तो इन किताबों का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ अंडस रिवर की। दोस्तों जो अंडस रिवर यानी दरिया सिंध है इसकी जो लेंथ है दोस्तों वो है 3180 किलोमीटर। ये आप लोगों ने याद रखनी है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है PSO स्टैंड फॉर। तो PSO की फुल फॉर्म है पेशेंट सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, पेशेंट सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों PSO की एक मतलब है कि ऑयल के बारे में भी मतलब है कि ऑब्जर्वेशन है, लेकिन आप लोगों ने PSO की जो ऑथेंटिक है दोस्तों वो यही है फुल फॉर्म पेशेंट सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत वार बिटवीन विच एम्पायर, यानी जो पानीपत की लड़ाई थी वो किन बादशाहों के दरमियान में हुई थी? तो दोस्तों पानीपत में टोटल
3 लड़ाइयां हुई हैं, जो आप लोगों को तीनों के बारे में बता दूं ताकि कोई भी अगर पानीपत की लड़ाई से सवाल आता है तो आप इजीली हल कर सकोगे। तो पानीपत की फर्स्ट वार हुई थी अकबर जहीरुद्दीन बाबर, पानीपत की फर्स्ट वार जहीरुद्दीन बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। जहीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान फर्स्ट मतलब एक वार हुई थी, और कब हुई थी? 1526 में। 1526 में ये फर्स्ट वार हुई थी पानीपत की। और सेकंड की बात करें तो सेकंड जो थी वो 1556 में हुई थी। किसके दरमियान में? अकबर और हिमू के दरमियान में 1556 में पानीपत की दूसरी। अगर पानीपत की तीसरी की बात करें तो ये हुई थी 1761। 1761 में किन के दरमियान हुई थी? अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी और मरहटों के दरमियान। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर नेम, यानी पाकिस्तान और इंडिया के जो बॉर्डर है उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। जो सबसे बड़ा बॉर्डर है दोस्तों वो है इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटरनेशनल बाउंड्री या रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं, ये सबसे बड़ा बॉर्डर है। इसके अलावा दोस्तों जो कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसको LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। इसके अलावा भी काफी जो मशहूर बॉर्डर है जिसमें वाघा बॉर्डर, इसके अलावा गांडा सिंह वाला बॉर्डर और सादकी सलमान की बॉर्डर, इसके अलावा खुखारपर बॉर्डर, ये इनका आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन गिलगित बल्तिस्तान, यानी गिलगित बल्तिस्तान के कितने अजला हैं दोस्तों? जो गिलगित बल्तिस्तान के 14 अजला हैं, ये आप लोगों ने याद रखने हैं, 14 अजला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडस रिवर बिटवीन इन विच कंट्रीज, यानी जो अंडस रिवर है वो किन कंट्रीज के दरमियान है? वो है दोस्तों पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, मतलब से दोनों के दरमियान में है, मतलब कि जो बहता है इंडस रिवर यानी द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम में जो लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा जो प्लैनेट है दोस्तों उसका क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है जुपिटर। जुपिटर जो सबसे बड़ा प्लैनेट है, और जो सबसे छोटा दोस्तों उसका नाम है मरकरी, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और दोस्तों जो चमकदार और गर्म तरीन दोस्तों जो प्लैनेट है दोस्तों उसका नाम है वेनस, उसका नाम है वेनस। और दोस्तों जो ठंडा तरीन दोस्तों प्लैनेट है उसका नाम है दोस्तों नेपच्यून, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों इस सवाल में हमें ये बताना है जो सबसे बड़ा दरिया है दोस्तों ओवरऑल वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में, उसका क्या नाम है? तो दोस्तों उसका नाम है अमेज़न। ये सबसे बड़ा है और ये कहां पे वाक़ है? ये अमेरिका में वाक़ है दोस्तों। और जो लॉन्गेस्ट रिवर यानी लॉन्गेस्ट लंबे दरिया की बात करें दोस्तों, दरिया नाइल यानी दरिया नील सबसे लंबा दरिया है दोस्तों। और दोस्तों ये दरिया है YANGTZ, दोस्तों ये जो एशिया का सबसे बड़ा दरिया है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और दोस्तों अंडस रिवर यानी दरिया सिंध, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। और सबसे छोटा जो पाकिस्तान का दरिया दोस्तों उसका नाम है दरिया रावी। और पाकिस्तान में टोटल दोस्तों कितने दरिया हैं दोस्तों? पाकिस्तान में टोटल है 24 दरिया है, जो कि डिवाइड है दोस्तों 5 हैं पंजाब के, सिंध के दोस्तों हैं 4, और KP के दोस्तों 8, और बलूचिस्तान के दोस्तों 9 है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी इन विच डेट। दोस्तों इस सवाल में हमें यह बताना है कि जो उर्दू हिंदी तनाजा हुआ था वो किस डेट को हुआ था दोस्तों? वो डेट को हुआ था 1867। ये आप लोगों ने डेट एग्जैक्ट याद रखनी है, 1867 में हुआ था। और दोस्तों आप लोगों को यह भी बता दूं कि 1885 में दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने बनाई थी? उसका नाम था A.O. ह्यूम, जो कि एक अंग्रेज था, उसने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी। दोस्तों 1886 की बात करें तो इसमें मतलब एक मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का क्याम हुआ था, यह भी आप लोगों ने याद रखना है। 1886 में मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, और 1876 में दोस्तों कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश का साल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट एंड रेलेट एट पास्ट इन दोस्तों इस सवाल में दो मतलब एक चीजें वो पूछ रहा है। एक तो ये पूछ रहा है कि खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी, और दूसरा जो रेलेट एक्ट है दोस्तों वो कब किस साल को पास हुआ था। दोस्तों ये दोनों जो वाक्य हैं दोस्तों ये 1919 में ही हुए थे। 1919 में ही खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, और 1919 में ही दोस्तों ये जो रेलेट एक्ट दोस्तों ये पास हुआ था। दोस्तों 1924 की बात करें तो दोस्तों ये जो खिलाफत मूवमेंट थी ये खत्म हो गई थी 1924 में। और दोस्तों 1923 की बात करें तो 1923 में दोस्तों जो कि पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म थे लियाकत अली खान, उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। दोस्तों जो 1927 में क्रिप्स मिशन का जो वाकया हुआ था यह भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नेहरू रिपोर्ट इशूड इन विच डेट। इस वाले हमें यह बताना है जो नेहरू रिपोर्ट वो कब पेश की गई थी या कब इशू हुई थी दोस्तों? वो हुई थी 1928 को, और किसने इशू की थी? नेहरू ने ही इशू की थी दोस्तों। और इसके नेहरू रिपोर्ट के जवाब में दोस्तों कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने दोस्तों 1929 में 14 निकात पेश किए थे, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और दोस्तों 1930 में इलामा मोहम्मद इकबाल ने खुतबा अलाहाबाद पेश किया था। तो दोस्तों 1933 की बात करें तो उसमें पाकिस्तान का नाम तजवीज किया गया। किसने तजवीज किया? चौधरी रहमत अली ने। और उस बुक का क्या नाम था जिस बुक में वो नाम लिखा गया था दोस्तों? उस बुक का नाम है नाउ और नेवर, जिसका मतलब है अभी नहीं तो कभी नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के सबसे पहले सदर कौन थे? उनका नाम है इस्कंदर मिर्जा, जो कि पाकिस्तान के पहले सदर थे और पाकिस्तान के चौथे गवर्नर भी इस्कंदर मिर्जा ही थे, ये भी याद रखना है। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे। और हफीज किरदार की अगर बात करें दोस्तों, हफीज किरदार पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के पहले कैप्टन थे, ये आप लोगों ने याद रखना है। और जहार हुसैन दोस्तों जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पहले गवर्नर थे, ये भी आप लोगों ने याद रख। क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल सेपरेशन इन विच डेट? इस सवाल में हमें यह बताना है कि जो बंगाल को अलहदा किया गया था वो किस डेट को किया गया था दोस्तों? वो किया गया था 1905 को। 1905 में बंगाल को अलहदा किया गया था। अंग्रेजों, उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेजों ने अलहदा किया था। और 1906 की दोस्तों अगर बात करें तो 1906 में मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग का क्याम हुआ था दोस्तों। 30 सितंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्याम हुआ था और इसके पहले सदर थे सर आगा खान, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और 1911 की बात करें, जो बंगाल मतलब एक अलहदा हुआ था 1905 में, वो बंगाल को 1911 में दोबारा फिर इकट्ठा यानी दोबारा फिर जोड़ दिया गया। तो दोस्तों 1913 की अगर बात करें तो 1913 में दो अहम वाक़ये हैं। एक है कानपुर मस्जिद वाला वाकया, ये आप लोगों ने याद रखना है, कानपुर। और दूसरा 1913 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड इन विच डेट? जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो कब किस साल को लॉन्च हुई थी? तो दोस्तों वो हुई थी 1942 को। 1942 को वो लॉन्च हुई थी। 1940 की बात करें तो 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन या करारदाद ऑफ पाकिस्तान पेश हुई थी, मतलब है कि और किसने पेश की थी? मौलवी फजलुल हक ने। तो ये मतलब है कि इस करारदाद ये बहुत ही वैल्यूएबल करारदाद थी 23 मार्च 1940 को। तो 1947 की बात करें तो आप लोगों को पता है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। 1946 की बात करें तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में मतलब हुआ, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। द शॉर्टेस्ट डे इज? तो दोस्तों जो सबसे छोटा दिन होता है वो किस डेट को होता है दोस्तों? वो डेट है दोस्तों 22 दिसंबर, जिस दिन सबसे छोटा दिन होता है। और सबसे बड़ा दिन दोस्तों होता है 22 जून को, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, K2 इज प्रेजेंट इन विच माउंटेन रेंज? इस सवाल में हमें यह बताना है कि K2 जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी मतलब है कि वो किस रेंज में वाक़ है? तो वो कराकरम रेंज में वाक़ है। कराकरम रेंज की एक और बात भी बता दूं कि आप लोग कराकरम की रेंज से ही पाकिस्तान और चीन का आपस में कनेक्शन है। हिंदुकुश रेंज की बात करें तो इसमें मतलब कनेक्शन अफगानिस्तान और पाकिस्तान का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील है मंचर लेक, ये आप लोगों ने याद रखना है, सबसे बड़ी झील है मंचर लेक। और ये कहां वाक़ है दोस्तों? ये दादू डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है, ये दादू डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। सैफ अल मलूक एक मशहूर झील है, ये भी एमसीक्यूज आता है। तो सैफ अल मलूक दोस्तों पे वाक़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेयर आर रिवर पंजाब इंटर इनटू अंडस रिवर? दोस्तों इस सवाल में हमें यह बताना है कि जो पंजाब के 5 जो दरिया हैं वो मतलब कहां जाके मतलब के दरिया सिंध में मिलते हैं या गिरते हैं? दोस्तों वो मकान है कोट मिठन की जगह पे, जैसे ये सारे दरिया मतलब इकट्ठे मिल जाते हैं दोस्तों कोट मिठन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ आर सिचुएटेड? इस सवाल में हमें यह बताना है कि यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो किस कंट्री में या किस जगह पे वाक़ है। सबसे पहले आप लोगों को यह बता दूं कि यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है। यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये आप लोगों ने याद रखनी है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों ये यूएनओ उर्दू में इसका है मतलब अक़वाम मुत्तहिदा। अक़वाम मुत्तहिदा दोस्तों ये कब बनी? ये बनी दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, 24 अक्टूबर 1945 को बनी थी। ये कहां पे वाक़ है? ये यूएसए यानी अमेरिका में वाक़ है। और इसके मतलब है कि जो ये अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में वाक़ है, ये आप लोगों ने याद रखना है, न्यूयॉर्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम कौन सा है? तो वो है मंगला डैम। मंगला डैम दूसरे नंबर पे मतलब बड़ा डैम है। सबसे बड़ा डैम है पाकिस्तान का वो है तरबेला डैम, जो कि केपीके में वाक़ है। और जो सबसे छोटा डैम है उसका नाम है वारसक डैम, ये भी। विच डेट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? इस सवाल में हमें यह बताना है कि पाकिस्तान का पहला आइन कब बना? तो दोस्तों पाकिस्तान का पहला आइन 23 मार्च 1956 को बना। और किसने बनाया? इस्कंदर मिर्जा ने बनाया। और इस आइन को खत्म भी इस्कंदर मिर्जा ने ही किया था। पाकिस्तान का दूसरा आइन किसने बनाया? तो पाकिस्तान का दूसरा आइन अयूब खान ने बनाया 8 जून 1962 को अयूब खान ने बनाया। और इस आइन को खत्म किया गया 1969 में, किसने खत्म किया? अय्या खान ने। और पाकिस्तान का तीसरा आइन बनाया गया 14 अगस्त 1973 को, किसने बनाया? ये बनाया था जुल्फकार अली भुट्टो ने। और 12 मार्च 1949 को दोस्तों फर्स्ट रेजोल्यूशन पास हुई थी। ये समझ लो कि आइन के मुतल्लिक ही ये मतलब एक करारदाद थी जो कि लियाकत अली खान के दौर में थी, 12 मार्च 1949 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के दूसरे जो सदर मतलब है कि पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के सेकंड सदर भी रहे हैं, तो उनका नाम बताना है इस सवाल में। तो उनका नाम है नूरुल अमीन। नूरुल अमीन पाकिस्तान के सेकंड सदर भी रह चुके हैं। और बात करें जस्टिस
रशीद की। तो जस्टिस रशीद पाकिस्तान के पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। जस्टिस रशीद पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पहले मतलब है कि जज थे। तो कैप्टन राजा सरवर की बात करें तो ये पाकिस्तान के पहले निशाने हैदर पाने वाले थे, कैप्टन राजा सरवर। तो जाहिर हुसैन की बात करें तो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पहले गवर्नर थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिगेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर ऑफ विच कंट्री। तो जो सबसे ज्यादा जिस मुल्क में गंदम पैदा होती है उस मुल्क का नाम बताना है। पाकिस्तान, इंग्लैंड, जापान या चाइना। तो दोस्तों वो है चाइना। चाइना में सबसे ज्यादा गंदम पैदा होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। तो इस सवाल में हमें यह बताना है कि पाकिस्तान की ऊंची बुलंद पहाड़ी का क्या नाम है। तो उसका नाम है K2। K2 पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी है। K2 का दूसरा नाम है गॉडविन आस्टन, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, दूसरा नाम है गॉडविन आस्टन। और K2 को जी लंबाई है दोस्तों वो है 8611 मीटर, ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। पाकिस्तान की दूसरी बड़ी चोटी है दोस्तों नांगा पर्वत। नांगा पर्वत को हम किलर माउंटेन भी कहते हैं। नांगा पर्वत की जो लंबाई है वो है 8126 मीटर। तो आप लोगों को ये भी बता दूं कि ओवरऑल अगर वर्ल्ड की बात करें तो सबसे बुलंद चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में वाक़या है और ये ओवरऑल पूरी दुनिया की सबसे बुलंद चोटी है। और दूसरे नंबर पर दुनिया की जो बुलंद चोटी है उसका नाम भी K2 है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों इस सवाल में हमें यह बताना है कि जो सबसे छोटा बरआज़म है उसका क्या नाम है। तो उनका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा बरआज़म है। एशिया सबसे बड़ा बरआज़म है। दूसरे नंबर पर बरआज़म की बात करें तो वो है अफ्रीका, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वार वन स्टार्टर इन विच डेट। इस सवाल में हमें यह बताना है कि जो पहली जंग अजीम थी वो किस डेट को शुरू हुई थी। तो वो 1914 को शुरू हुई थी, ये आप लोगों ने याद रखना है। 1914 को शुरू हुई थी और 1918 में ख़त्म हुई थी। तो दोस्तों 1916 की अगर बात करें तो 1916 में लखनऊ पैक्ट मंजूर हुआ था, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, लखनऊ पैक्ट। और 1913 के 2 अहम वाक़े हुए थे, ये आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि क़ायद आज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था और कानपुर का वाक़या। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज़ डार्क एंड वाइट कॉन्टिनेंट। इस सवाल में हमें यह बताना है कि डार्क बरआज़म और वाइट बरआज़म यानी डार्क और वाइट बरआज़म कौन कौन से हैं। दोस्तों डार्क बरआज़म है अफ्रीका, ये आप लोगों ने याद कर लेना है। डार्क बरआज़म है अफ्रीका और वाइट बरआज़म है अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका की बात ये भी बता दूं कि इस बार मतलब है कि रहायश नहीं है यहाँ पे, मुल्क या शहर नहीं है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। इस सवाल में हमें यह बताना है कि पूरी दुनिया का लार्जेस्ट यानी बड़ा और डीपेस्ट यानी गहरा समुद्र कौन सा है। तो दोस्तों वो है पैसिफिक ओशन, ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा और गहरा समुद्र है। तो जो पूरी दुनिया का सबसे छोटा जो समुद्र है उनका क्या नाम है। तो उनका नाम है आर्टिक ओशन, सबसे छोटा समुद्र है आर्टिक ओशन। तो दूसरे नंबर पर बड़े समुद्र की बात करें तो वो है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन दूसरे नंबर पर बड़े समुद्र हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें तो पूरी दुनिया में सिर्फ 5 ओशन हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।